नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उस पड़ोसी मुल्क नापाक पाकिस्तान की, जो अक्सर हमेशा अपनी नापाक हरकतों की वजह से दुनिया की नजर में आता है। पाकिस्तान की कायर सेना पीओके में जो कर रही है और उसकी आंच बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ जो रची जा रही है। आपको बताते हैं, पीओके से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे आखिर क्या हालात है वहां पर और कैसे पीओके की आवाम अब हिंदुस्तान से मदद की गुहार लगाती है। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सेना और सुरक्षा बलों की दरिंदगी की गवाही देती है। पहले आप इसके फुल स्क्रीन पर देखिए, यहां पर जो शोर हो रहा है वो समझिए। तो आपने सुना ये जो शोर, गोलियों की तड़तड़ाहट और गाड़ियों की आवाजाही जो आपको नजर आ रही है, ये पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों की दरिंदगी की एक बड़ी तस्वीर दर्शाती है। सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही फायरिंग की आवाज आपने सुनी। ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरिंग से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान को इस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा जमाने में तो दिलचस्पी है, लेकिन यहाँ के लोगों को उनका जायज अधिकार, हक देने या सुविधाएं मुहैया कराने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। और ये जो सेना या सुरक्षा बलों ने जो गोलीबारी की, वो किसी चोर उचक्के आतंकी के खिलाफ नहीं, अपनी ही आवाम के खिलाफ हथियार उठाने के लिए की। हिंदुस्तान लगातार किस तरह से तस्वीरें आप तक पहुंचाता भी है, और ये मान के चलिए हिंदुस्तान हमेशा से शांति का पक्षधर है। पाकिस्तान की तरफ से जो हालात हैं, वहां की आवाम अब हिंदुस्तान से उम्मीद लगाए बैठी है। पाकिस्तान की दरिंदगी आपने देखी, पीओके के लोगों का ऐलान भी आपको सुना देते हैं। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ। रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे, सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। तो सुना आपने, ये पीओके में जो प्रदर्शन हो रहा है वहां की आवाम की आवाज है। पीओके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने पाकिस्तान की सरकार को मांगे मानने के लिए 8 जुलाई तक का वक्त दिया है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 9 जुलाई से धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की नाकामयाब निकम्मी शाहबाज सरकार और बेलगाम सेना पीओके के लोगों को उनका जायज हक देने की मंशा रखती भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वहां पर जिस तरह से गोलियां बरसाई जा रही, उससे तो बिल्कुल क्लियर कट तस्वीर नजर आती है। और क्या पीओके की जनता जिस तरह से हिंदुस्तान से उम्मीद की नजरें लगाए बैठी है, गढ़ाए बैठी है, क्या ये पाकिस्तान की सेना के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा नहीं है? बड़े सवाल, क्या पीओके के लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि इस बार वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्या इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लोकतंत्र के झूठे दावों की पोल खुल जाएगी? क्या मुनीर और शाहबाज की नाकाम नीतियों के कारण पाकिस्तान फिलहाल तबाही की कगार तक पहुंच चुका है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवाती हूं। मेरे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ इस दौरान रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रही हैं, हिमांशी जी, और पाकिस्तान से भी खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। हैदर हयात जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड है। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जिस तरह से हैदर हयात साहब, जो अभी परिस्थितियां, जो तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे? यहाँ पर पीओके में जो हालात हैं, उन हालातों के बाद में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चेहरे पर तमाचा भी और बहुत बड़ा आईना दिखा दिया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया नैना। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्रोपेगेंडा जो भारतीय मीडिया कर रहा है या
कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कर रहे हैं, सिचुएशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और गुज़िश्ता चंद रोज से सिचुएशन ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं और जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बुनियादी तौर पर कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने मुजाहरे किए हैं। और ये जो जिन लोगों की आप तकारीर सुनवा रही हैं, जिन लोगों का आप लोग हवाला दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो आपके पेरोल पर हैं, जो आप लोगों की जबान बोल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपने आप को इनसे डिसएसोसिएट कर दिया है। ये निकले थे जिन मुतालबात को लेकर, बिल्कुल उनमें से कई चीज़ें बहुत जायज़ थीं और इनके 38 में से 36 मुतालबात माने गए। सिचुएशन ये है कि अब इनके 136 मुतालबात नहीं मान लेंगे तो इनकी सुई इधर ही अड़ी रहेगी, क्योंकि ये आपके कहने पर सिर्फ इंतशार चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में, और आज़ाद कश्मीर के लोग समझ गए इस चीज़ को, तो वो अब इनको डिसएसोसिएट कर रहे हैं अपने आप से। और अब ये रेलिवेंट रहने के लिए आप लोगों के कहने पर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग, उनके दिलों में पाकिस्तानी अवाम और गजब पाकिस्तानी की बात है अफवाज हैदर के आयात खान। मुझे एक बात बताइए, आप आवाम आपकी पाकिस्तान का वो हिस्सा जो एक तरह से अनाधिकृत तरीके से आपने कब्जे में लिया, हिंदुस्तान के उस हिस्से को, पाकिस्तान के उस हिस्से में लोग सड़कों पर उतर आए, आवाम आपकी, सरकार आपकी, हर चीज पूरा जो सिस्टम है वो आपका, और चल वहां पर हिंदुस्तान की रही है, पॉलिसीज क्या हिंदुस्तान बनाता है वहां की, कैसी बात कर रहे हैं? चंद मुट्ठी भर अनासर हैं, ये चंद मुट्ठी भर अनासर हैं और जो इस चंद तरह उन की मुट्ठी भर लोगों ने, आप ये मान के चलिए, वहां पर जो सरकार की पूरी कुर्सी हिलाकर रख दी, पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें। अमजद अयूब मिर्जा साहब ज्यादा बखूबी बताएंगे। अमजद अयूब मिर्जा साहब, आखिर वो कौन सा हिस्सा है? क्या हिंदुस्तान सिस्टम तैयार कर रहा है क्या? क्यों पाकिस्तान के उस इलाके से अब लोग आवाज उठा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ? वो जम्मू कश्मीर का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ राशन भेज दो, आपके यहाँ है बहुत, लेकिन पाकिस्तान की सरकार, सेना ने हमारे इलाके में बंद कर दिया राशन। देखिए, अगर मैं इनकी बात मान लूं कि ये इंडिया के पेरोल पे जो लोग हैं वो ये कुछ कर रहे हैं, तो फिर तो सिर्फ आसिम मुनीर ही रह गया पीछे पेरोल पे लाने के लिए। बाकी तो सारा देश इंडिया ही के पेरोल पे है। और कल इन्होंने गोलियां चलाई, मुजफ्फराबाद में शहीद किए लोग, डडियाल में एक को शहीद किया, सैकड़ों लोगों को गोलियां स्ट्रेट फायर मार के ज़ख्मी किया। तो कहाँ पे निकला है ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ मुजाहरा? कहाँ निकला है? मुझे ज़रा उसका बताएं, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है। 9 तारीख तक अगर ये बंदे के पुत्र ना बने तो फिर लगता ये है कि फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ा जाएगा, और ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाए। पाकिस्तान के साथ जो कलमे का रिश्ता का ये राग अलापते थे, वो कलमे का रिश्ता तो इन्होंने खून के धारों निकाल के और गोलियां चला के ख़त्म कर दिया। अब तो कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों का पाकिस्तान के साथ। नफरत इतनी ज्यादा। अच्छा चलो, आप बुनियादी तौर पर आपको बुनियादी तौर पर मसला है। आपको तो बड़ी अच्छी तरीके से पता होगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट में भी रहे हैं, और मुझे आपने जब कांटेक्ट किया तो मुझे आप यही कहते रहे हैं कि मुझे वहां पे पिंच ना करो, मैं तो खुद भारत के खिलाफ हूं, और यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। ये कब की बात है? अरे हैदर आयात खान, ये तो अच्छी बात हुई ना, मैं बोल रही हूँ चलिए ये तो अच्छी बात हुई ना। अगर भाई ये तो पाकिस्तान की एक तरह से विचारधारा रही, हिंदुस्तान के खिलाफ है, आज तो आपने एटलीस्ट अमजद अयूब मिर्जा जी के ऊपर जो हमेशा टैग लगते रहे, उन टैग से उन्हें मुक्ति दे दी, उन टैग से आपने एक तरह से मुक्ति दे दी। कम से कम एटलीस्ट वो बड़े खुले स्तर पर पाकिस्तान की या पीओके की जो हकीकत है वो दर्शाते रहेंगे। आपने उस टैग से मुक्ति दे दी। अच्छा चलिए, अमजद अयूब मिर्जा जी हालांकि इस झंडे को लेकर यहाँ पर मिर्जा साहब का ये पुराना टोपी ड्रामा करने का अंदाज है। ये अमजद अयूब मिर्जा साहब के मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, और ये घंटों लंबी कॉलें इन्होंने मुझे की थी, जिसमें ये मुझे कहते थे कि खान साहब आप मेरे खिलाफ इस तरह वहां पर बात ना किया करें, मुझे खुद भारतीयों से नफरत है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप लोग इनको पैसे दे रहे हैं। तो आप अमजद अयूब मिर्जा साहब जो है, ये आपका झंडा लहराकर ये आपके साथ लॉयल्टी का सबूत दे रहे हैं। पता इनको भी है कि आप लोगों की हरकतें क्या है मकबूजा कश्मीर के अंदर, पता इनको सब कुछ है,
लेकिन अच्छा। इस वक्त इनको सिर्फ नोटों से, डॉलर से मुझे मोहब्बत मुझे है। लगता है, पता है डॉलर हैदर आप- हैदर, यार, यही तो सबसे डॉलर- बड़ी बात है। आपको हर चीज अगर हिंदुस्तान की साजिश के तौर पर उस चश्मे से अगर आप देखते हैं, आपको हर वो व्यक्ति जो पीओके की आवाज बुलंद करे, बलूचिस्तान की आवाज बुलंद करे, खैबर पख्तूनख्वा की आवाज बुलंद करे, या जो बेसिक नेसेसिटीज है उनके लिए अगर वो अपनी आवाज बुलंद करे, तो वो आपको हिंदुस्तान का एजेंट नजर आता है। हिमांशु सिंह जी, तो ऐसे में आधे से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी तो हिंदुस्तान की एजेंट बन गई इनके इस पूरे नैरेटिव के हिसाब से। तो वही बात जो कही ना मिर्जा साहब ने कि फिर तो बस ये कहा जाए शहबाज शरीफ और जो इनके फील्ड मार्शल हैं बस वही बाकी रह जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। देखिए नैना जी, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को याद करें तो भारत ने जो आक्रमण किया था वो पीओजेके में चल रहे जो आतंकवादी कैंप से वहां पे किया था, जिसमें मुजफ्फराबाद के पास का इलाका था, सैदाना बिलाल, कोटली, बिम्बर, ये कहाँ है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।